मंगलालयं च सर्वेषु मंगलालय नमस्कार
देवदेव की चरण में वंदना। पश्चात अत्र विराजित श्रवण संघ के वासनाचार्य श्री गुरुदेव महाराज के चरण में वंदना करके भगवान महावीर स्वामी की स्तुति सनम के रूप में बड़ी प्रसिद्ध है। पहले उसका अनुसाध्याय मूल पाठ कर रहे हैं, उसके पश्चात तो विवेचन और ज़्यादातर जिसमें स्तुति स्तोत्र पाठ वगैरह की पुस्तकें होती हैं उन सब में रहता है। विशाल वाणी में भी है, ये अलग से भी कभी रहती हैं, उसमें भी है। इसे स्तुति में जरूर विरत के नाम से मिल जाएगी। पेज नंबर 2 उसमें भी है, हाँ उसमें भी है। ज़्यादातर स्वाध्याय उसमें भी रहती है। प्रार्थना आदि सब पुस्तकों में लगभग रहती है, इसलिए अलग से नई पुस्तक या वो अपने नहीं छपाया है। तो सबकी बात होती है लगभग, थोड़ा ढूंढने के प्रयास करेंगे तो मिल जाएगी। प्रार्थना की सभी पुस्तकों में रहती है, मंगलवाणी में भी है, हाँ मंगलवाणी में भी होती है। कितने सुनने निकाल लेगा, कितने सुनने निकाल लेगा। हाँ उसकी सामूहिक रूप से प्रार्थना हमारे आराध्य है तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की प्रार्थना प्रारंभ कर रहे हैं। बताइए, बोले भगवान महावीर पंचम गंधराचार्य सुधर्मा स्वामी Oh
सौभाग्यशाली हैं। इन शब्दों को गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी अपने आराध्य प्रभु के गुणगान के लिए इस काव्य के रूप में संकलित किया और जिसके
प्रथम श्रोता, इस काल के अंतिम कीर्ति जम्बू स्वामी, ऐसे वचनों का, ऐसी वाणी का स्वाध्याय करने का लाभ हम लोगों को मिलता है। कल्पना करें आप, कितना पुण्यवानी का योग है, सौभाग्य के क्षण है जो हमारी अनंत आत्माओं के केंद्र हैं, जिन शासन की जो धुरी हैं, जिनके उपकार से शास्त्रों की परंपरा आज तक विद्यमान है, ऐसे पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी, जिन्होंने ये स्तुति भगवान महावीर स्वामी के गुणानुवाद के रूप में, और बहुत से भाई बहन नित्य प्रति करते हैं, बहुतों को याद भी होता है, और दिवाली पर तो पूरी इसकी माला फेरते हैं श्रद्धालु साधु साल लिया श्रावणी का 108 बार, यानी इसका स्वाध्याय करते, तो बड़ी श्रद्धा की स्थिति है। और कल भी संक्षेप में मैंने थोड़ा परिचय दिया था कि हमारे जैन साहित्य में, जैन जगत में कुछ स्तुति स्तोत्र इतने अमर हैं, जैसे भक्तामर है, कल्याण मंदिर है, महावीराष्टक है, और भी बहुत सारे स्तुति स्तोत्र हैं। लेकिन सारे स्तुति स्तोत्र उन सब में अगर सबसे प्राचीन है, सबसे पहला है, तो ये कुछ ही सुनो, क्योंकि भक्तामर की मान्यता है लगभग 10वीं शताब्दी में रखा है। कल्याण मंदिर भी इसी तरह से बाद में रखा गया, लेकिन कुछ ही सुनम तो भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के कुछ ही वर्षों के पश्चात, और यहाँ पर प्रसंग के अनुसार बनता है। परिसर में भी गंधर्व सुधर्मा स्वामी का संक्षेप में परिचय मैंने दिया था, जम्बू स्वामी का भी दिया था, और यहाँ पर बताया है कि सुधर्मा स्वामी उस समय के उद्भट विद्वान, और सुना होगा आप लोगों ने पापापुरी के अंदर जो यज्ञ चल रहा था, उसमें वो भी मुख्य यजमान, और उस समय भारतवर्ष में जो भी मुख्य यज्ञ वगैरह होते थे, कार्य होते थे, उसमें सुधर्मा स्वामी भी, उनकी भी उपस्थिति रही। और गौतम स्वामी के विषय में सुना आप लोगों ने कि देवता लोग आए और यज्ञशाला के ऊपर से चले गए, और सबसे पहले गौतम स्वामी गए भगवान को क्या करने के लिए, हराने के लिए। किसको हराने के लिए? शंकर भगवान। लेकिन वहां गए, समर्पित हुए, उसके बाद उनके भाई गए, और इतिहास में वर्णन आता है 5वें नंबर पर सुधर्मा स्वामी गए। क्योंकि देख रहे थे धूम जा रहा है, नहीं रुक जाता है। 11 के 11 जो ब्राह्मण उस समय थे, तो बाद में गंधर्व ने आए, तो इसी भाव से प्रसंग हम अपना भगवान गौतम स्वामी का सुनते हैं, लेकिन सारे पंडित एक से बढ़कर थे, किसी के 500 शिष्य, हर किसी का अपना अपना गुरुकुल चलता था, अपनी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, अपनी अपनी जगह महान विद्वान थे। तो सुधर्मा स्वामी भी, उन्होंने देखा कि तू जाता है, जीत जाता है, और मैं जाता हूं, तो वो चले अपने शिष्यों के साथ, और पूर्व में आता है कि तत्कालीन समय
गोलाग सन्निवेश नाम का एक नगर था। गोलाग सन्निवेश नाम का नगर था, वहां उनका जन्म हुआ था। और वैश्यायन गोत्रीय यानी ये इनका गोत्र था। और धनमित्र नाम के उनके पिता थे, भतीला उनकी माता थी। और वेद वेदांत के इतने ज्ञाता, इतने उत्कट विद्वान। और जब भगवान के चरणों में पहुंचे उस समय उनकी आयु 50 वर्ष। कितनी? 50 वर्ष की आयु। और वो भी गौतम स्वामी जैसी भावना लेकर के भगवान के चरणों में पहुंचे। अब तीर्थंकर तो तीर्थंकर, उसके सामने किसी भी बता, क्योंकि वो तो सर्वोपरि महापुरुष है, केवल ज्ञानी, केवल दर्शी है, उनके ऊपर कुछ होता ही नहीं है। और 11 गुणधरों की अलग अलग शंकाएं जो उन्होंने कभी किसी के सामने प्रकट की नहीं। और सुधर्मा स्वामी की शंका कौन सी? गौतम स्वामी की तो बहुत बार सुनते रहते हैं। सुधर्मा स्वामी के मन में हमेशा ये संशय रहता था कि जो प्राणी इस भाव में स्त्री योनि में है या पुरुष योनि में है, वो अगले भाव में भी इसी योनि में रहता है या योनि चेंज हो जाती है। इस प्रकार की शंका उनके मन में, लेकिन किसी के सामने कोई प्रकट नहीं, क्योंकि ऊंची स्थिति पर पहुंच जाकर छोटा आदमी होता है तो अपना टुकड़ा कहीं रो लेता है, लेकिन आदमी जब ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाए तो किसी को कह भी नहीं सकता। स्थिति आ जाती है बड़े लोगों के सामने। अब छोटा हो, घर में बड़े हो तो उनके सामने अपना सुख दुख कह लेता है, लेकिन बड़ा कहाँ जाए, किसको कहे? तो ऐसे ही कुछ कारण थे कि ये लोग अपनी शंकाएं सोचते थे हमारा समाधान कौन करेगा, हम दुनिया का समाधान करते हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं। तो जिस समय कहते समोत्सरण के द्वार पर पहुंचे और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए और प्रभु ने देखते ही कहा, सुधर्मा तुम्हारा यही स्थान है, सही स्थान पर आ गए हो। तुम्हारे मन में ये शंका चलती है कि प्राणी जो इस भाव में है आगे भी उसका क्या होता है, ऐसे ही रहता है या बदल जाता है। इतनी बात प्रभु ने उनके सामने कही और बैठे वहीं पर नतमस्तक, तीर्थंकर प्रभु का ज्ञान वहीं पर नतमस्तक उन्हीं के चरणों में समर्पित हो गए। और उसके बाद थोड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, एक एक महापुरुष का जितना वर्णन करें कम है। तो 50 वर्ष की उस समय उनकी आयु थी जब प्रभु के चरणों में पहुंचे और 30 वर्ष तक भगवान की सेवा में। हमारी परंपरा के अनुसार वर्णन आता है कि प्रभु के आहार पानी की सारी व्यवस्था सुधर्मा स्वामी वही देखते, उन्हीं को सौंप रखा। और वैसे भी जो गणधर लोग चले जाते थे अपने शिष्यों को सुधर्मा स्वामी को सौंप देते थे, अपना गण भी और अपने शिष्य ये कि अब आप इनको संभालो, आपने ही संभालना है। बड़े गौतम स्वामी थे, लेकिन प्रभु महावीर ने अपने शासन की परंपरा को चलाने के लिए आगे की व्यवस्थाएं सारी सुधर्मा स्वामी के ऊपर, उन्हीं पर सारा भार, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। और जब प्रभु का निर्माण हो गया, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, तो आचार्य पद सुधर्मा स्वामी को दिया गया और आचार्य पद पर वो 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष? क्योंकि उसके पश्चात उन्हें केवली हो गई। टोटल आयु उनकी 100 वर्ष की। 50 वर्ष की उम्र में आए, 30 वर्ष भगवान की सेवा में रहे, कितना हो गया? 80। और 12 वर्ष आचार्य पद पर रहे और 8 वर्ष केवली अवस्था में रहे। ये उनका एक बाह्य परिचय। तो इससे अंदाजा लगता है कि जो हमारे शास्त्रों की जो वासना है ये 12 वर्ष के कार्यकाल की देगी। तो जब आचार्य पद थे उससे पहले प्रभु खुद विराजमान थे, सारी शंकाओं का समाधान प्रभु ही करते थे। तो ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, भक्ति साधन जो हमारी मान्यता है या हमारे श्रद्धा के स्थान है, ये सारे के सारे उनके आचार्य काल के 12 वर्ष के आचार्य जो काल रहा, आचार्य पद पर रहे, उस अवस्था
में उन्होंने अपने सारे वो जो भगवान के द्वारा ज्ञान सुना था वो जम्बू स्वामी को, उनकी जम्बू स्वामी जिज्ञासाएं प्रकट करते थे और सुधर्मा स्वामी उनका। ये सारा वाचनी का जो काल आता है 12 वर्ष, और उसी के मध्य में ये जो कुछ सुनम है, ये सूत्र का नाम सूत्र 32 सूत्रों में सूत्र है सूर्यगणाम के रूप में। 11 अंक में पहला सूत्र है आचरण, दूसरा है सूर्यगणाम, प्रतिक्रमण दिन को याद रखना सूत्र कर्ताम की बोलते हैं। तो सूत्र कर्ताम सूत्र का छठा अध्ययन है, ये जो कुछ सुनम है ये छठा अध्ययन है। सूत्र कर्ताम सूत्र का छठा अध्याय है, छठा अध्ययन है, और जो भगवान के गुणानुवाद के रूप में उन्होंने बतलाया है। और कुछ ही सुनम की बड़ी विशेषताएं, एक एक गाथा का जब आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि वितरण हुआ मूर्ति के सानिध्य में रहते हुए एक जगह पर गए और एक बहन मेरे को मिली, बुजुर्ग थी काफी, कोई परिचय नहीं, लेकिन गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी के पास बैठा रहता था, बताइए सब कुछ ज्यादा था। वो बहन बोली महाराज आपको एक गाथा देना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो। बोले ये गाथा मैं ऐसे नहीं दे रही हूँ, प्रवर्तक भगवान शांति स्वरूप जी महाराज ने मेरे को प्रदान की थी, और किसी की अमुक प्रकार की समस्या हो आप ये गाथा उसको दे देना। और मेरे को सुनकर के ताज्जुब हुआ, इसी कुछ ही सुनम की वो गाथा है। उसने कहा मैं प्रवर्तक भगवत की आज्ञा से 3 दिन के अंदर 1.25 लाख एक गाथा का स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन गुरु भगवंतों की कृपा, बताने वाले प्रवर्तक भगवंती के खुद इतने महान साधक थे जो लगातार ध्यान में बैठे थे। तो बोले दिवाली का जब प्रसंग आता था मेरे को बोलते थे कि ये 1.25 लाख जहाँ इस गाथा का तुमने 3 दिन में पूरा करना है, और दिन रात कितना जाप में लगी रहती है। तो बोले गुरु महाराज उनकी कृपा से मेरे को ये गाथा सिद्ध है, और आप उनके पोते सीधे हैं, गुरु जी की सेवा में रहते हैं, मैं आपको बतला रही हूँ ये गाथा आप किसी को भी बतला सकते हैं। तो मैंने बताई 2-4 प्रयोग के लिए, क्योंकि आदमी संशयशील होता है, कोई भी हो। मैंने कहा चलो प्रयोग करके देख लेते हैं। उसने इसी श्रद्धा से बुजुर्ग माता ने दी है, और वास्तव में फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अलग अलग गाथाओं के अलग अलग प्रभाव हैं। समय हो रहा है, बचना चाहिए को सुनना है, आगे विवेचन तो चलना ही है। प्रथम गाथा का शब्दार्थ यहाँ पर आपने कर देता हूँ। हाँ, पहली गाथा कुत्सी सुनम समना महानाय, कुत्सी सुनम इसी के नाम से स्तोत्र का नाम दिया। जैसे भक्तामर का पहला शब्द है भक्तम, कल्याण मंदिर का पहला शब्द है कल्याण मंदिर, तो पहले शब्द के नाम से ये स्तोत्र प्रसिद्ध हो गया। हालांकि ये वीरत्व यानी वीर स्तुति, लेकिन पहला शब्द है कुत्सी सुनम, तो उसी नाम से ये भी प्रसिद्ध हो गया, कुत्सी सुनम स्तोत्र है। तो यहाँ पर जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से कह रहे हैं प्रभु कुत्सी सुनम यानी मेरे से पूछते हैं, समणा यानी श्रवण, श्रवण यानी साधक, और महाना यानी ब्राह्मण, ऐदानियों यानी गृहस्थ लोग। आगार और अनगार 2 भेद आते हैं। कि गृहस्थ लोग पूछते हैं, और प्रतिक्रिया यानी दूसरे धर्म की मान्यता वाले, प्रतिष्ठित अपनी मान्यता के अलावा जो दूसरी मान्यता वाले हैं, यानी श्रवण, ब्राह्मण, गृहस्थी और दूसरे मान्यता वाले पूछते रहते हैं से यही नियम जो एकांत हितकारी है आत्मा के लिए। धम्म बाहु तो धर्म को कहा है अनेदेशम साहु समझ के आए, जिस धर्म की कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, और जिसकी आपने अच्छी तरह से समीक्षा की है। क्योंकि सुधर्मा स्वामी को स्वयं भगवान के चरणों में रहे थे कि आपके रूप से सुन करके समीक्षा करके जो आपने प्रभु से सुना है कि उन्होंने किस प्रकार का धर्म कहा है, और दूसरी गाथा इसी से संबंधित है कि भगवान महावीर का बहन से नाम ज्ञान कैसा था, बहन दर्शन यानी उनका दर्शन कैसा था, शीलम यानी शील यानी आचार कैसा था, और जाना सी हम भिक्षु कि गुरुदेव आप जानते हो, क्योंकि
लिखा है, कहा स्वयं वैसा का वैसा मुझे कृपा करें सुनाने की। ये जो दो गाथाएं हैं, शुरू में क्वेश्चन है, उसके बाद निरंतर समाधान है। जिज्ञासाओं के रूप में दो गाथाएं नंदू स्वामी द्वारा, उसके बाद सुब्रह्मा स्वामी ने भगवान का परिचय दिया है। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। रूप का मतलब कि माता पिता कौन थे, जन्म कहाँ हुआ था, नगरी कौन सी थी, ज्ञान कब हुआ, दीक्षा कब हुआ, ये बाह्य परिचय, ये उनका रूप है, किसी भी महापुरुष का। लेकिन जो आंतरिक गुण है कि उनकी विचारधारा कैसी थी, उनका आचरण कैसा था, उनके ज्ञान दर्शन कैसे थे, उन आंतरिक गुणों की जानकारी वो होता है स्वरूप। हमारा भी सबका ये जो बाह्य है ये रूप है, लेकिन अंदर का जो है वो तो हम स्वयं ही जान सकते हैं, तो दूसरा नहीं जान सकता। तो यहाँ पर भगवान के स्वरूप का विवेचन यानी आंतरिक गुणों का विवेचन सुब्रह्मा स्वामी ने किया हुआ है। तो एक एक उपमा के द्वारा उनका शारीरिक परिचय नहीं है इस स्तोत्र में, लेकिन आंतरिक परिचय सुब्रह्मा स्वामी ने दिया है। तो समय के हिसाब से आगे आपके समझ लाने का प्रयास करूंगा। और एक दो बातें, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते। अच्छी बातें और अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। और कहा है जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं होती, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि खुद कितना भी उलझे रहो लेकिन दूसरों को हमेशा मिठास दो। उसको टेढ़ी मेढ़ी है ना, लेकिन दूसरों को हमेशा मिठास देती। बारिश चल रही है और एक घर में झगड़ा हो गया, बड़े जोर से हो गया। अब झगड़ा होता है, जीतता कौन है? पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, कौन जीतता है? या सॉरी कौन बोलता है पहले? पहले सॉरी कौन बोलता है? कौन सी? जीतता कौन है सबको पता है। तो आदमी परेशान हो गया, सॉरी बोला, मैंने घर छोड़ करके जा रहा हूँ, ये आज मेरी अंतिम लड़ाई है, दोबारा घर में आऊंगा ही नहीं। उन्होंने कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा जहाँ भी जाना होगा, जंगल में, कहीं भी, गुफाओं में, अब दोबारा लौट करके आऊंगा नहीं। बड़ा गुस्से में चल दिया, अब चला, दरवाजा खोला, दरवाजा वापस बंद किया, वापस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? अपने दोस्तों से जा रहे थे? मैंने भगवान बार बारिश हो रही थी। क्या कहा? बारिश हो रही है, बोलिए भगवान महावीर आपके उधर के मंगल आशीर्वाद के नाम से समझ आ रहे हैं।
इसमें मार्गानुसारी में उनकी स्फूर्णता बड़ा महत्व है और उनके समग्र जीवन को किस तरह से जीना, एक श्रावक के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे कैसे वातावरण से उसको गुजरना पड़ता है और ऐसे समय में उसको किस तरह से निर्णय लेने की जरूरत है, ये सब इन दोनों के अंदर परिचय दिया गया है। उसमें तो 25वां मार्गानुसारी का बोल है, उसमें कहा गया है ऑर्डिनेंस उपकोषक, शब्द आया है ऑर्डिनेंस उपकोषक, और श्रावक है तो किसान भी हो सकता है, श्रावक है तो व्यापारी भी हो सकता है, श्रावक है तो अनेक राजकीय पदों के ऊपर प्रशिक्षा प्राप्त करने वाला भी हो सकता है, और श्रावक है ग्राम का अधिकारी, नगर का अधिकारी या देश का अनेक राजा भी हो सकता है, सभी श्रावकों के अंतर्गत आता है। तो जहाँ कहीं भी रहता हो, जिस अवस्था के अंदर भी रहता हो, अगर वो मार्गानुसारी है, मार्गानुसारी का मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र का जो मार्ग है उसका यथासंभव अनुसरण करता है। क्या ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व को स्वीकार करने वाला या उसकी प्रशंसा करने वाला, जो मार्गानुसारी उसमें जुड़ा हुआ है, उस मार्ग के ऊपर चलने वाला है, उस कार्य के अंदर ये जागृति रहना चाहिए, ये बात भी उसकी मस्तिष्क के अंदर उपस्थित रहना चाहिए कि अधीनस्थ उपकोषक, और इसको पोषक भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई वस्तु है या व्यक्ति है या कोई पुरुष है या कोई पशु पक्षी क्यों न हो, वो कोई भी तुम्हारे अधीनस्थ है, जिनके तुम मालिक, उपकोषक उनके जरूरतों का, उनकी आवश्यकताओं का, उनके दर्द का तुम्हारे को ध्यान रखना है, उसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो जो मेरे अधीनस्थ हैं, जो मेरे मंदिर के अंदर रहते हैं, तो मेरे सहारे से जीवन की चर्या चला रहे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, उन्हें कोई ऐसी मजबूरी से गुजरने की परिस्थिति उसके साथ में तो नहीं है। ये सब चीज एक सदगृहस्थ को हमेशा जागृत रह करके उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसके अधीनस्थ सब ठीक ठाक आनंद के अंदर है, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं है या उनके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है। ये प्रवृत्ति, ये सोच एक मार्गानुसारी श्रावक के जीवन के अंदर होना है, और इसके परिणाम कितने अच्छे होते हैं। ये इंसान इस वृत्ति को, इस बोध को अगर जीवन के अंदर उतारता है तो उसका निमित्त बनते 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 वो निकट तक बन सकते। इसका उदाहरण है जब भगवान रामचंद्र का जीव नए साल के वक्त में था, उस समय उसकी योग्यताओं को देख करके, उसकी दयालुता को देख करके, उसके सहज सच्चाई और ईमानदारी को देख करके
उसको ज्ञान वालों ने ज्ञान चिंतक के पद के ऊपर रखा, प्रधान के पद के ऊपर स्थापित। प्रधान को कहते हैं गांव का प्रधान ज्ञान चिंतक। जैसे व्यक्ति अपने घर की चिंता करता है, घर के सदस्यों की चिंता करता है, ऐसे तमाम समाज की चिंता करने वाला, तमाम गांव का चिंतन करने वाला, उसको ज्ञान चिंतक कहकर के बुलाया जाता है। जिस समय राजा को एक महल बनाना था, भव्य महल का निर्माण करना था, उसने पता लगाया इसके लिए लकड़ी मुझे कहाँ से उपलब्ध होनी चाहिए। तो उनके अवसरों ने बताया वो गांव के अंदर उनके इलाके में वो सारी लकड़ियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसा जंगल है जहाँ किनारे की अच्छी से अच्छी लकड़ी मिल जाती है। तो राजा ने बोला उस गांव का ग्राम चिंतक है, उसको हमारे पास बुलाओ, मतलब गांव के प्रधान को बुलाओ। तो उसने बुलाया तो नए साल के पास पहुंचा। नए साल को राजा ने कहा मेरे को तुम्हारे की लकड़ी की जरूरत है और तुम्हारे गांव के एरिया में वो सब लकड़ियां उपलब्ध है, जंगल है, बियाबान जंगल है और किनारे की सर्वोत्कृष्ट लकड़ियां यहाँ पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो ये उपलब्ध करवाने का काम तुम्हें करना है, तुमके तुम्हारे अधीनस्थ है। राजा का आदेश था, तो नए साल में पालन किया और अनेक लोगों को लेकर के बियाबान जंगल में समय गया और वहाँ कहा की तरह के अंदर डेरा डाला, तंबू डाले और किनारे की लकड़ी तैयार करने का काम प्रारंभ किया। उस समय नए साल पूरे तरह लोगों को लेकर के गया था, उनके नाम जानता था, उनकी परिस्थिति को जानता था, तो क्या क्या काम करवाना ये भी जानता था। और जब तक उन सबका भोजन न हो तब तक ऐसा भोजन नहीं करता। तो भोजन बनाने वाले ने उसका सब लोगों ने कर लिया, तो उसके बाद भोजन के लिए अगर ये भोजन कहता था तो कहता ऐसा आप भोजन कर लो, आप बड़े होकर कर लो, यहाँ पर मेरे अधीनस्थ लोग उनको लेकर के जंगल में आया होगा, इसलिए उन सबके भोजन करने के बाद मैं भोजन करूंगा, चाहे सुबह का हो, दोपहर का हो, किसी भी समय करना हो, अपने अधीनस्थ सभी लोगों का भोजन होने के बाद मैं सारा भोजन करता। ऐसी जो वृत्ति है, ऐसा जो सोच है, ऐसा जो चिंतन है, इसको कहते हैं अधीनस्थ उपपोषित। तो इस व्यवहार से काम करने वाले भी बड़े प्रसन्न, जो मजदूर थे वो भी बड़े प्रसन्न, जो लकड़ी को तैयार करने वाले विशेषज्ञ कारीगर थे वो भी बड़े प्रसन्न कि हमारे ग्राम चिंतक, हमारे मालिक अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। एक से तो एक राज होता है, एक से ही मुझे इस पदों के ऊपर जाकर के आदमी अनेक कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तो सभी प्रसन्न थे और एक बार जिस समय सबके भोजन होने के बाद, सबको पूछने के बाद, मेरी किसको कोई कमी तो नहीं रही, सब संतुष्टि होने के बाद तो भोजन के लिए जिस समय बैठे तो वे बैठ करके भगवान को याद कर रहे थे भोजन के लिए। उसने हमारी भारतीय परंपरा की रही है, अन्नम ब्रह्म, ये जो भोजन है अन्न है, ब्रह्म रूप है और इसके माध्यम से हमारा शरीर नहीं चलता है। इसलिए अन्न को ग्रहण करने से पहले उसका आदर करना, सत्कार करना, उसकी प्रार्थना करना या उस समय दान वगैरह करना, जिस समय वो प्रसाद हो। और आज तो बहुत अच्छी तरह से शोध हो रहा है, अगर हम पानी पीते हैं गिलास में देते हैं और वैसे तो पानी दिया बनाकर पी लिया, लेकिन आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि पानी को एकदम लेकर के पीना है,
जैसे जल से सबको जीवन मिलता है, मैं भी सबके लिए उपयोगी हो सकूं। अगर ऐसी प्रार्थना करते हैं, एक मिनट की अगर प्रार्थना करें तो विशेषज्ञ कहते हैं वो जल का पूरा स्वरूप बदल जाता है, उसकी तासीर बदल जाती है और वो हमारे लिए अमृत का काम करना प्रारंभ हो जाता है, एक औषधीय काम करना प्रारंभ करता है। तो भावों में, विचारों में, सोच में बड़ा अंतर होता है। अब जैसे अन्न लेने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे उस समय ध्यान आया, वो प्रकृति को निहार रहे हैं तो सामने जो पहाड़ थे, पहाड़ के ऊपर किसी व्यक्ति का जब घटना उनको हो गया, उन्होंने दूसरे थाली से वहीं पर भोजन को छोड़ दिया। उन्होंने 2-3 जनों को बुलाया, देखो सामने पहाड़ के ऊपर कोई लोग हैं और वो दिया जैसे उनकी वस्त्रों के पता लगता है, जैसे वे भ्रष्टाचार वगैरह, कोई साधु संत सन्यासी वगैरह पूरा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जरूर वहां पर कुछ लोग हैं तो लोग पता लगाते हैं कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई परेशानी में तो नहीं, वरना इस रियाज देखने में पहाड़ी के ऊपर घुसने का मतलब क्या है, उनको लेकर के उसकी तरफ जाए और गए तो कुछ संत उनको मिल जाए, उनको नमस्कार करके उन लोगों को अपने पास लेकर के जाए। उन्होंने प्रार्थना किया, पता लगा कि लोग रास्ता भूल गए और रास्ता भूलने के बाद, भटकने के बाद रास्ते को ढूंढने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़े। पहले से भोजन वगैरह दिया तो खुद उसको लेकर के आए और उनको प्रार्थना किया, भोजन दे दो। देखा हमको इस तरह से भोजन शाकाहार देते हैं, शुद्ध भोजन देते हैं, देखा यहाँ पर सब कोई किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं, आप ग्रहण करें और दिल खोल करके जो भी उनका भोजन था उन्हें उन संतों को भोजन कर दिया गया, उनको बड़ी प्रसन्नता, बड़ी। और हमने सोचा तो यहाँ से जाना, लेकिन ऐसे समय ये ग्राम चिंतन ये आकर के हमारे को भोजन की उपलब्धि करवाया, हमारे को इतनी शाखा पहुंचाई, तो इनको भी कुछ धर्म बोध देना चाहिए। धर्म बोध दिया और उस धर्म बोध को सुनते सुनते उनको संकल्प की प्राप्ति करेंगे, संकल्प दर्शन की प्राप्ति। एक तो दान देने की प्रसन्नता, एक तो जंगल से उनको ढूंढ के लाने की प्रसन्नता, फिर उनके चेहरे के ऊपर झलकने की प्रसन्नता। जब अगला प्रसन्न होता है तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे प्रसन्नता और बढ़ती है। तो उस प्रसन्नता को जब उसने उपदेश सुना, उसको ग्रहण किया और पूर्ण श्रद्धा पैदा हो गई। यहाँ से संकट को रत्न की प्राप्ति और वहीं से भगवान रामकृष्ण के जन्म की गिनती प्राप्त हो जाए। ये पहला भाव हुआ, इस भक्त के अंदर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसी को जय तीर्थंकर परंपरा में उसी को भव माना जाता है, उसी को जीवन माना जाता है, उसी को जिंदगी मानी जाती है। जिस समय जिस भक्त है उसको सम्यक दर्शन की उपस्थिति। तो यही आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते साधना करते करते लोग तीर्थंकर बने और शासन के अंदर हम लोग। तो ये किसी का प्रभाव हुआ जब ये 12 साल की महिला को इसमें ये 25 में बोलने कहा है, उससे पूछकर अधिनत्व को पूछकर अपने अधिनत्व का विशेष रूप से ध्यान रखना, वो ध्यान रखा। उसी निरंतर के आंखों के अंदर भोजन के लिए बैठे, योगानुयोग को संतों के दर्शन हो गए, योगानुयोग जंगल के अंदर उपदेश सुनने का मौका मिला। योगानुयोग इतनी अधिक श्रद्धा हुई, वो बात इतने अंतर तक पहुंची, अंतर मन तक पहुंची कि उनको संकट बोध, संकट दर्शन की उपलब्धि हो गई। तो ऐसा प्रभाव होता है। तो इन दोनों के अंदर बहुत से बोलों का वचन आप लोगों ने सुना, उनके संग 25 में बोल के अंदर हम पहुंचे हैं। ये गृहस्थ के लिए, परिवार की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से
स्वास्थ्य की दृष्टि से, उन्नति की आध्यात्म उन्नति की दृष्टि से कितने महत्व जो है वो चीज आप लोग समझ रहे हैं। ऐसी साधना करने वाले लोग आगे जा सकते अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर सकते हैं। आज हमारी धर्मशाला चेन्नई से वहां पर 3 कक्षा यहाँ पर आया है और उनके अध्यक्ष हैं यहाँ पर जो उपस्थित है उत्तम चंद्र गुरु, वो अध्यक्ष रहकर भी अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष पद न रहते हुए यहाँ अध्यक्ष रहे। आज ऐसे शख्स हैं जो चेन्नई में पूरे दक्षिण भारत में बहुत सी समस्याओं के लिए संघ और संघ के लोग आपसे सलाह इसका समाधान कैसे करेंगे। अगर कोई पारिवारिक समस्या हो तो भी उत्तम चंद्र गुरु के कारण ये समाज में ऐसा व्यक्तित्व का होना वो नहीं है। चुनाव बना था, अध्यक्ष का चुनाव बना था, त्याग पत्र दिया था और राजस्थान में थे, वहां पर जनरल मीटिंग हुई, वो जनरल मीटिंग के अंदर एक पास कर दिया तो अगला अध्यक्ष हमारे उत्तम चंद्र गुरु। अब वहां थे राजस्थान में अपने जन्मभूमि में गए हुए थे, लेकिन राजस्थान को क्या करें। तो ये ऐसे व्यक्ति अगर रहते हैं तो सब प्रकार का समाधान है। ये लोग समाधान भी देते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसी के सामने बोलने की भी उनकी हिम्मत होती है। कोई गलत है तो उसको गलत भी कह सकते हैं क्योंकि खुद वो समझते हैं। और कई बार महासंघ की तरफ और अखिल भारतीय जैन पार्टी की तरफ से आपको अनेक बड़े पदों पर रहने के लिए बड़ा आग्रह किया गया, बहुत मजबूरी किया गया, तो कहते मैं किसी पर नहीं पड़ता। मैं समाज की एक जिम्मेदारी लेकर के बैठा और ये समाज की अगर जिम्मेदारी मेरी पूरी होती है तो ठीक है, सेवा तो करने का मौका कोई भी मेरे को सेवा मिले, सेवा करने के लिए तैयार ढंग से, लेकिन मुझे कोई पद वगैरह नहीं। तो ऐसे लोग अगर रहते हैं तो इस समाज की दौलत, जैसे तपस्या करने वाले लोग अपने घर के नहीं होते, समाज की दौलत होती है। दान करने वाले लोग दान होते हैं वो भी समाज की दौलत होती है। इसलिए उनको सामाजिक महत्व दिया जाता है, सामाजिक अभिनंदन किया जाता है। तो केवल अपने जीवन के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, तुम्हारी वजह से समाज का गौरव बढ़ता है, समाज का गौरव बढ़ता है। तो आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी लोग हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो समाज को हर तरह से संरक्षण देने का समर्थ है। आज बड़ी संख्या में चेन्नई से ये उत्तम चंद्र गुरु की अध्यक्षता है और गालिया की मंत्री में उनकी अध्यक्षता है। ये सब यहाँ पर आया हुआ है, पर के प्रति अपूर्ण श्रद्धा नहीं करते हैं। ये सब चेन्नई से हमारे ग्रामीण लोग आ रहे हैं। और आप लोग देखो 1990 का तो हमारा 3 वर्ष में असर हुआ, 91 का होली कन्याकुमारी में अंदर था और ये श्रीनगर नामकरण संघ की जितने जिम्मेदारी थी वहाँ से 1000 किलोमीटर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी के अंदर 7 दिन तक रहे। एक दिन वहाँ पर घर नहीं था, होली तक वहाँ पर रखवाया, 1 हफ्ता वहाँ पर रहे और होली तक के दिन 3,500 से ऊपर लोग कन्याकुमारी के अंदर थे। इतना बड़ा संघर्ष वहाँ पर हुआ नहीं। तो सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था इन्हीं लोगों की थी। और यही कारण है जब हालात अभी यहाँ से 14वें बार सम्मेलन के लिए गए
गुरु जी को पता था, न किसी सदस्य को पता था, और न वहां होने की कोई 1% की क्षमता नहीं, क्योंकि आसपास के क्षेत्र को बड़ा लंबा याद करके चले गए। और दूसरा चतुर्नाश आगे करने की जिम्मेदारी लेकर चले गए थे। जब उनको चतुर्नाश खाना बनाओगे, पहला चतुर्नाश नहीं करोगे, तो उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो कहने लगे इसमें व्याख्यान के लिए विकास चतुर्नाश योजना करो, करो। और उन्होंने कहा कि ये सेमिनार आए हुए हैं, गुरु जी आए हुए हैं, पहला चतुर्नाश उनको बोलते थे। अब दर्शन करने के लिए आए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और ये महात्माओं की योग्यता की, भक्ति की भावना, और जैसे ही मिला सबने बड़े उत्साह के साथ औरंगाबाद से लेकर के चेन्नई तक, वहां से लौटने तक सारी व्यवस्था, रास्ते के अंदर सब जगह जाना, ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने की। और वापस दूसरे चक्कर लगा तो बड़ा समर्पित है, समय भरोसा दिया हुआ है समय। और वहां तो हमको गुरु जी के नाम से सब कुछ चल रहे हैं, और बड़ी संस्थाएं वगैरह चल रही हैं, समाज चल रहा है, सब कुछ भी करके अपूर्व संस्था को प्राप्त रखते हैं। और वहाँ का जो मानक बना वो गुरुदेव की कृपा से बन गया हुआ बना। तो आज हमारे को बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि नगर चेन्नई का संघ यहाँ पर आया हुआ। और सवाई माधोपुर से भी हमारे भाई लोग आए, तो बड़े सवाई माधोपुर से भी दर्शन करने के लिए आए। ये सब सवाई माधोपुर से धारण है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो आए सब प्रकार की शुभकामनाएं मंगल रहे, कई हमारे हाथ दिखा के मंगल कामना है। बड़े प्रेम से एक बार आपने बोले हुए मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। और पग शांति गुरुवर प्यारे, पवन पग शांति गुरुवर प्यारे, जी